महाभारत कथा की अष्टम अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। अर्जुन के जन्म के बाद कुंती ने माद्री के लिए अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। तब उनके आशीर्वाद से माद्री ने नकुल और सहदेव को जन्म दिया। वे दोनों जमज भ्राता थे। उनमें से सहदेव असुरों के गुरु शुक्राचार्य के अवतार थे। पांचों पांडवों के जन्म के बाद एक दिन पांडु माद्री पर आकर्षित हो गए। जब उन्होंने माद्री को प्रेम से छुआ तब किंदम ऋषि के श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। माद्री ने अपने पति की मृत्यु का कारण खुद को ठहराकर नकुल और सहदेव को कुंती को सौंप दिया और अपने पति के चिता में सती हो गई। इसलिए कुंती नकुल और सहदेव से सबसे ज्यादा प्यार करती थी। पांडु की मृत्यु की खबर जब हस्तिनापुर में पहुंची तब भीष्म ने कुंती और पांडवों को हस्तिनापुर बुला लिया। तब वन से वापस आए इन कुमारों को देखकर दुर्योधन बहुत नाखुश हुआ। पांडु के मृत्यु से घोर दुखित सत्यवती व्यासदेव के परामर्श से अंबिका और अंबालिका को साथ लेकर वन में चली गई और वहां कुछ साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। अब हम महाभारत के इन सब पात्रों के पिछले जन्म के बारे में जानेंगे। भगवत गीता में वर्णित है कि मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त करता है। अगर उसके कर्मों का फल उसे भुगतना बाकी हो तब वो जन्म पे जन्म लेता रहता है। कोई भी इस भार से मुक्त नहीं हो सकता, चाहे वो देवता हो, गंधर्व या फिर एक साधारण मानव। तो चलिए शुरू करते हैं पिछले जन्म की ये दास्तां। शांतनु, गंगा, भीष्म और कंस के पिछले जन्मों के बारे में हम पिछले अध्यायों में बात कर चुके हैं। अब सत्यवती से शुरू करते हैं। हरिवंश पुराण के अनुसार सत्यवती अपने पिछले जन्म में पितरों की कन्या थी, जिसे कि मानवी रूप में धरती पर जन्म लेने का श्राप मिला था। महर्षि वेदव्यास अपने पिछले जन्म में ऋषि अपंतर तामस थे, जो कि विष्णु के भू शब्द के उच्चारण से जन्म हुए थे। वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। वे जन्म से ही वेद, धर्मशास्त्र और उपनिषदों के ज्ञानी थे। धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा थे। एक बार उन्होंने एक हंस को अपने बच्चों के साथ जाते हुए देखा। तब उन्होंने उस हंस की आंख फोड़ देने का और उसके बच्चों को मार डालने का आदेश दिया। इसलिए वे इस जन्म में अंधे पैदा हुए और उनके सारे पुत्र युद्ध में मारे गए। विदुर धर्मराज यम के अवतार थे। एक बार ऋषि मांडव्य तपस्या कर रहे थे। तब कुछ लुटेरे आकर उनके कुटिया में छिप गए। उन्हें ढूंढते हुए राजा के सैनिकों ने जब ऋषि से लुटेरों के बारे में पूछा तब तपस्या के कारण मांडव्य ने कुछ नहीं बोला। जब सैनिकों ने कुटिया की तलाशी ली तब लुटेरे पकड़े गए। तब सैनिकों ने ऋषि को राजा के पास ले गए। राजा ने सब सुनकर उन्हें सूली पर चढ़ाने का दंड दिया, परंतु महान तपस्वी होने के कारण सूली से उनकी मृत्यु नहीं हुई। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी। मरने के बाद जब ऋषि यमराज से मिले तब उन्होंने उनसे इस घटना के बारे में प्रश्न किया। तब यमराज ने बताया कि पिछले जन्म में उन्होंने एक कीड़े को दोनों पर से उखाड़ दिया था, इसलिए उन्हें इस जन्म में उसकी सजा मिली। जब ऋषि ने यमराज को इस घटना के समय उनकी आयु के बारे में पूछा तब यमराज ने बोला वो 10 साल के थे। तब ऋषि ने ये बोला कि 10 साल के अबोध बालक को पाप पुण्य का क्या ज्ञान हो सकता है। इसलिए उन्होंने यमराज को मानव रूप में धरती पर जन्म लेने का श्राप दिया। फिर यमराज द्वापर युग में विदुर बन के जन्म हुए। कुंती, माद्री और गांधारी देवी सिद्धि, धृति और देवी मति की अवतार थी। वसुदेव और देवकी अपने पिछले जन्म में सुतप और पृश्री थे। उन दोनों ने घोर तपस्या करके भगवान विष्णु को संतुष्ट किया और उनसे ये वर मांगा कि उन्हें भगवान विष्णु जैसा ही एक पुत्र चाहिए।
इसलिए इस जन्म में वो दोनों कृष्ण के रूप में भगवान के माता पिता बने। नंद और यशोदा अपने पिछले जन्म में द्रोण और धारा थे। ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से उन्हें इस जन्म में भगवान के बाल काल में उनके माता पिता बनने का सौभाग्य मिला था, परंतु केवल 12 साल तक। कृष्ण और बलराम भगवान विष्णु और शेषनाग के अवतार थे। पांचों पांडव 5 इंद्रों के अवतार थे। इंद्र एक पदवी होता है जो कि हर बार हर कल्प में बदलता रहता है। ये 5 इंद्रों के नाम विश्वभुक, भूतदामन, शांति, शिवी और शक्र है। सत्ययुग में अर्जुन नर और कृष्ण नारायण के रूप में जन्म लिए थे। कर्ण उस युग में दाम्बोदभव नामक असुर था। उसने तपस्या करके सूर्य देव से वर मांगा। उस वर से उसे 1000 कवच मिले, तो उसको सहस्र कवच भी बोला गया। अगर कोई व्यक्ति उसके एक कवच को तोड़ना चाहेगा तो उसे पहले 1000 वर्ष तक तपस्या करनी पड़ेगी। उसके ऊपर अगर वो व्यक्ति तपस्या के बाद एक कवच को तोड़ने में सफल हो जाए तो उस व्यक्ति का उसी समय मृत्यु हो जाएगा। ऐसा वर पाने के बाद वो दुनिया पर राज करने लगा था। नर और नारायण दोनों ने मिलके उसके साथ युद्ध किया। उनमें से एक उससे युद्ध करके उसका एक कवच तोड़ता और दूसरा उसी समय तपस्या में लीन रहता। कवच के तोड़ने पर जब एक की मृत्यु हो जाती तब दूसरा उसे संजीवनी मंत्र से जिंदा कर लेता और उसके जगह सहस्र कवच से युद्ध करता और पहला जाके 1000 वर्ष तक तपस्या करता। ऐसे करते करते सहस्र कवच के 999 कवच टूट गए। तब वो सूर्य देव के शरण के लिए भाग गया। तब सूर्य ने उसे कर्ण के रूप में बाकी बचे एक कवच के साथ कुंती के गर्भ में भेज दिया। इस जन्म में वही नर और नारायण अर्जुन और कृष्ण के रूप में जन्म लिए और अर्जुन के द्वारा कर्ण कुरुक्षेत्र में मारा गया। द्रौपदी अपने पिछले जन्म में नड़यनी थी। उसने तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। उसने उनसे एक पति का वर मांगा जो कि न्यायप्रिय, महाबलशाली, परम पराक्रमी, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, सबसे सुंदर, धैर्यवान और ऐसे ही 14 कलाएं उसके पास हो। तब शिव ने कहा कि ये सारे गुण एक इंसान के पास नहीं हो सकता है। इसलिए उन्होंने उसे 5 पतियों का वर दिया जिनके पास ये सारी कलाएं होंगी। द्रौपदी इंद्राणी सच्ची की अवतार थी। कौरवों में दुर्योधन कलयुग का अवतार था, जबकि उसके 99 भाई त्रेता युग के राक्षस थे और उनमें कलयुग का अंश था। शकुनी खुद द्वापर युग का अवतार था। जय श्री कृष्ण।